हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। तो लूप्स क्या होते हैं बेसिकली, जब हम किसी पर्टिकुलर कोड ब्लॉक को बार बार रन करते हैं जब तक वो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता रहता है, तो उसे लूप्स कहते हैं। ठीक है। तो अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज तुम्हें इवन नंबर्स निकालने हैं। ठीक है। तो इवन नंबर्स की कंडीशन क्या होती है? जब तक जो नंबर होता है मोडलो 2 इक्वल इक्वल टू ज़ीरो है, तो वो नंबर इवन है ना। अब अगर तुम्हें 1 से 1 to 10 तक इवन नंबर्स निकालने हैं, तो तुम्हें ये कंडीशन बार बार चलानी पड़ेगी हर नंबर के लिए। ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड हो गया जिसे हम बार बार रन करने वाले हैं। ठीक है। अब और कब तक रन करने वाले हैं? जब तक नंबर 10 नहीं पहुंच जाता, क्योंकि हमें 1 से 10 तक ही करना है। तो जब नंबर 10 पहुंच जाएगा तब तक हमने कंडीशन चलानी है। तो हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या हुई कि भी जब तक नंबर एक स्टार्ट 1 से होता है और एंड 10 पे होता है, तब तक हमें चलाना है। और क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? यही वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है। तो इसके लिए हम लूप्स लगाते हैं। ठीक है। अब लूप्स, तीन तरह के लूप्स होते हैं जावा के अंदर। एक तो होता है फोर लूप, सॉरी, और दूसरा होता है वाइल लूप, और तीसरा होता है डू वाइल लूप। ठीक है। तो अब तीनों में डिफरेंस देखते हैं। जो फोर लूप होता है वो हम तब लगाते हैं जब हमें पता हो कि भाई हमने कहाँ से कहाँ तक आइट्रेशन करनी है। जैसे अभी 1 to 10 तक हमें इवन नंबर्स निकालने थे, तो हमें पता है कि भाई हमें जो लूप है वो 1 से लेके 10 तक चलाना है। तो हमें वो बाउंड्रीज पता है, तो इसलिए हम फोर लूप यूज़ करते हैं। वाइल लूप कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमें बाउंड्रीज नहीं पता है। बस हमें, जैसे 10 तक बाउंड्रीज नहीं पता है, बस हमें लूप चलाना है तब तक जब तक कोई कंडीशन ट्रू पड़ी है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो लूप बंद हो जाना चाहिए। इस तरह से। अब इसको अगर हम एक एग्जांपल के साथ देखें, तो जैसे डिशेस वॉश करनी है। ठीक है। अब तुम्हें नहीं पता कि भी वहाँ पे कितनी डिशेस हैं, तो एक एक करके डिशेस तब तक साफ करते रहो जब तक खत्म ना हो जाए। ठीक है। तो तुम्हें ये नहीं पता टोटल कहाँ तक चलाना है, बस तुम्हें ये पता है चलाना है जब तक कोई चीज़ का जो वेरिएबल है वो फॉल्स ना हो जाए, या फिर कोई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, तब तक चलाना है। तो वो वाइल लूप है। ठीक है। अब अगर डू वाइल लूप देखें, तो डू वाइल लूप में क्या होता है, हर बार एक आइट्रेशन तो चलती ही है। ठीक है। एक बार तो तुम्हारा स्टेट जो ब्लॉक स्टेटमेंट है वो रन होगी। उसके बाद से फिर वो चेकिंग करना शुरू करता है। अब जैसे हमारे फ़ोन के पासवर्ड्स होते हैं, तो सबसे पहले हम एक आइट्रेशन में तो पासवर्ड डालते हैं। अगर वो पासवर्ड गलत होता है, ठीक है, तो फिर वो वाइल लूप चलता है कि भाई पासवर्ड गलत है, दोबारा एंटर करो। ठीक है। तो एक बार वो कंडीशन चलती है, एक बार तो तुम्हारा कोड स्टेटमेंट चलती है, उसके बाद फिर वो कंडीशन चेक करना शुरू करता है। ठीक है। तो वो डू वाइल लूप होता है। अब फोर लूप से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं फोर लूप। तो फोर लूप का सिंटेक्स क्या होता है? पहले लगाते हो फोर, फिर अब सपोज तुम्हें अगर तुम्हें इवन नंबर्स निकालने हैं। ठीक है। तो 1 to 10 तक इवन नंबर्स बताने हैं, 1 to 10 तक। तो अब हम क्या करेंगे? फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन 10, और आई प्लस प्लस। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि भी आई, आई की बजाय लेट से नंबर, नंबर ज़ीरो से स्टार्ट किया, नंबर 10 तक गया, और नंबर को प्लस प्लस करते रहे। अब ये ज़ीरो से स्टार्ट हमने कर लिया है यहाँ पे। अब जब ज़ीरो से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले ज़ीरो उठाया, उसने ज़ीरो को चेक किया कि ज़ीरो लेस देन 10 है। हाँ है। अगर वो लेस देन 10 है, तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ, क्योंकि हमें एक से देखना है और लूप ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर +1। अगर नंबर +1 इक्वल टू ज़ीरो है, देन इट मीन्स वो इवन नंबर है। ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर +1
इज इवन। ठीक है। और उसने कहा, 0 + 1 1, 1 मोड लो 2 0 होता है, नहीं होता तो वो नहीं है, इस ये नहीं करेगा। फिर वो नेक्स्ट नंबर पे गया, उसने किया नंबर प्लस प्लस यहाँ पे, तो नंबर हो गया 1। अब वो गया यहाँ पे, 1 इज लेस देन 10, ट्रू, तो वो करेगा 1 + 1 2, 2 मोड लो 2 0, तो इसको प्रिंट कर देगा, भी ये नंबर इवन है। फिर वो दोबारा जाएगा, यहाँ पे गया, अब 1 था नंबर तो 1 + प्लस किया उसने, अब यहाँ पे जब वो रीड करेगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 < 10 है। तो ऐसे चलता है। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुई इसकी, उसके बाद कंडीशन चेक हुई, उसके बाद तुम्हारा कोड ब्लॉक रन हुआ, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट हुआ, और फिर दोबारा कंडीशन चेक हुई। तो इस तरह फॉर लूप का जो फ्लो होता है वो ऐसे चलता है। अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करके देखें, देखो, 2 इज इवन, 4 इज इवन, 6 8 10, तो वो इस तरह से चलता है फॉर लूप। ठीक है, अब हमने एक ही सेट ऑफ कंडीशन को बार बार रन करना था, तो वो फॉर लूप के थ्रू करते हैं। अब देखते हैं वाइल लूप। अब while को भी हम इसी तरह ही बनाने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, एंड बार इनिशियलाइजेशन कर ली। ठीक है, अब वाइल नंबर इज लेस देन, जब तक नंबर 2 = 0, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर 1। ठीक है, फिर से वो ऐसे ही करेगा, और उसके बाद हमने नंबर को प्लस प्लस कर दिया यहाँ पे अपने आप। ठीक है, इसमें भी हमने वही काम किया है जो उसमें किया था, बट इसमें क्या है कि ये स्टेटमेंट थोड़ी डिफरेंट है। हमने इनिशियलाइजेशन बाहर कर दी, इसके अंदर हमने कंडीशन डाल की भी नंबर प्रेजेंट है, बस ये चेक करता है भाई के अंदर जो कंडीशन होती है ना, ये अगर ट्रू होगा तो ये बंदा, फॉल्स होता है तो वो नहीं चलता है। तो सॉरी, नंबर 0 है, नंबर < 10 है, एंड नंबर +1। और फिर ठीक है, तो ये हो गया हमारा while लूप। और डू में अपनी कंडीशन लिखते हैं। अब यहाँ पे भी जैसे हमने नंबर ले लिया था, इफ नंबर, डू में अपने नंबर लिखेंगे, इफ नंबर, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ये करना है while, while नंबर इज < 10। ठीक है, तो वो ये वाला चलाएगा अब यहाँ पे लूप। वो सबसे पहले ये वाली कंडीशन चलाएगा, इफ नंबर +1। अब यहाँ पे हमने नंबर को इंक्रीमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे स्पीड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी नंबर हमारा 0 है, हम यहाँ पे while रोक देते हैं। हम यहाँ पे ये चलाते हैं, ठीक है। अब इसने डू वाइल के थ्रू हमने कर लिया। अब ये हमारे, ये सारे लूप होते हैं जावा के अंदर, फोर वाइल डू वाइल। डू वाइल में ये कंडीशन एक ना एक बार तो चलती ही चलती है। अब सपोज अगर मैं यहाँ लगा दूँ नंबर इज < 0, ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर, ठीक है, तो वो एक एक बार तो ये प्रिंट करेगा ही करेगा। ठीक है, वो एक बार तो ये प्रिंट करेगा ही करेगा, और उसके बाद कुछ नहीं प्रिंट करेगा। सॉरी, ये जो
ये एक कंडीशन ये। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये जीरो प्रिंट करेगा। फिर ठीक है। अब लूप्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें और होती हैं, ये सारे लूप्स के लिए होती हैं। तो दो चीज़ें और होती हैं। वो दो चीज़ें क्या होती हैं, एक ब्रेक और एक कंटिन्यू। अब सपोज तुम्हारे पास ये एक फोर लूप था। अब यहाँ हम करते हैं ये। ठीक है, अब तुम्हारे पास ये वाला फोर लूप था एक। ठीक है, अब तुमने क्या करना है। अब हाँ, तुमने जो है 10% के बाद भी नहीं चलाना। जैसे ही नंबर तो नहीं चलाना है। तो तुम क्या करोगे, इफ नंबर इक्वल टू 5, तो उसे कह दो कि ब्रेक कर दें यहाँ से। तो अब वो ये नीचे वाली जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो रन ही नहीं करेगा। वो इस लूप से ही बाहर आ जाएगा जैसे ही नंबर 5 आएगा। देखो अब एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। जैसे ही नंबर उसे 5 मिलेगा वो प्रिंट ही नहीं करेगा कुछ भी। कैन नॉट फाइंड सिंबल, सॉरी। सी, टू इजी वन फोर इजी वन, उसके बाद वो उसे 5 मिला तो उसने वहां से ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसी तरह जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है, जैसे अगर नंबर 5 आता है तो उसे स्किप करना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे कंटिन्यू डाल। तो ये कंटिन्यू क्या करता है, सिर्फ एक जो आइटरेशन होती है जिस पे वो लगा हुआ है सिर्फ वही स्किप होती है, उसके बाद दोबारा आते हैं। बट ब्रेक क्या करता है, वो लूप से ही बाहर निकल जाता है, वो सारी आइटरेशन आगे की छोड़ देता है। ठीक है, तो बस ये ही डिफरेंस है। सी 2 4 6 वाली उसने आइटरेशन छोड़ दी क्योंकि हमने कंटिन्यू लगाया हुआ था। उसके बाद वो 8 और 10 उसने प्रिंट कर दिया। तो बस यही यही एक डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू में। ब्रेक क्या करता है, वो सारा लूप ही खत्म कर देता है, बट जो कंटिन्यू होता है वो सिर्फ एक आइटरेशन को स्किप करता है, बाकी आइटरेशन एज इट इज चलती हैं। तो गाइज ये है लूप सिर्फ जावा में। फोर वाइल, डू वाइल एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू आर द कीवर्ड्स दैट वी यूज। ठीक है, तो that's it for this guys. So if you have any questions you can ask in the comment section. Thank you for watching.